राधा बिटिया, आज फिर बता, स्कूल जाएगी? हाँ अम्मा, जाऊंगी। आज मास्टर जी ने कहा है साइंस पढ़ाएंगे। पर किताबें तो नहीं है न तेरे पास। मैं तो सुनी सुनाई बातों से ही याद कर लेती हूँ अम्मा। पिता खेत से लौटते हैं, कपड़ों पर मिट्टी लगी है। बिटिया, अब बस कर पढ़ाई वढ़ाई, घर का खर्चा बढ़ गया है। बाबा, पढ़ाई ही तो रास्ता है कुछ बनने का। मैं काम भी कर लूंगी साथ में। राधा की आंखों में चमक है, मगर दिल में चिंता भी। कुछ महीने बाद राधा गांव के अहाबे में काम कर रही है। अरे राधा, जरा वो बर्तन धो दे, फिर टेबल साफ कर देना। जी काका। तभी शहर से कॉलेज के कुछ लड़के बाइक पर आते हैं। काका, 2 प्लेट मैगी बना दो। मैगी? अरे भाई, यहाँ तो पराठा, चाय, सब्जी ही मिलेगी। अरे यार, मैगी तो 2 मिनट में बन जाती है। राधा ध्यान से सुनती है। काका, ये मैगी क्या होती है? 2 मिनट में बनने वाले नूडल्स, शहर वाले बहुत खाते हैं। लड़के चले जाते हैं। राधा आसमान की तरफ देखती है। अगर शहर में 2 मिनट में खुशियाँ बन सकती है, तो गांव में क्यों नहीं? रात का वक्त, माँ और राधा खाना खा रही है। अम्मा, मैं एक ठेला लगाना चाहती हूँ। ठेला? वो भी तू? हाँ अम्मा, मैगी का ठेला। गांव में कोई नहीं बेचता, सबको पसंद आएगी। लेकिन पैसों का इंतजाम कैसे करेगी? ढाबे से जितना कमाया है उससे कर लूंगी, कुछ उधार ले लूंगी। माँ चुप रहती है। तू कर बेटी, बस अपना रास्ता सच्चाई वाला रखना। राधा पुराने बस स्टैंड पर एक टूटा ठेला साफ कर रही है। बच्चे देख रहे हैं। दीदी, क्या बेचोगी? जादू, 2 मिनट में बनने वाला जादू मैगी। पहले दिन 2 प्लेट बिकी, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन तो भीड़ लग गई। अरे राधा की मैगी खाई है? स्वाद तो जैसे शहर वाला। धन्यवाद काकी, ये तो माँ की सीख है। हर पकवान में सच्चाई डालो। रामपाल, पुराना दुकानदार, राधा की भीड़ देखता है। ये छोटी सी लड़की हमसे ज्यादा कमा रही है, ऐसा नहीं चलेगा। वो पंचायत में शिकायत करता है। सरपंच जी, सड़क पर ठेला लगाना मना है। ये लड़की नियम तोड़ रही है। पंचायत बुली जाती है। राधा, तूने बिना अनुमति दुकान क्यों लगाई? सरपंच जी, मैंने किसी का हक नहीं छीना, बस अपनी मेहनत से माँ बाप का पेट पाल रही हूँ। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़ते हैं। सरपंच जी, इसे मत रोको। ऐसी लड़की गांव की शान है। पंचायत अनुमति दे देती है। भीड़ तालियां बजाती है। कुछ हफ्ते बाद रात गहरी है। राधा ठेला बंद करके घर जा रही है। कल कुछ नई चीजें लाऊंगी, अंडा मैगी भी जोड़ दूंगी। अचानक दूर से धुआं उठता दिखता है। राधा, राधा, तेरे ठेले में आग लग गई। राधा दौड़ती है। ठेला जल रहा है। लोग बाल्टी से पानी डाल रहे हैं। अरे नहीं, मेरी सारी मेहनत, मेरी मैगी। रामपाल दूर से खड़ा मुस्कुरा रहा है। आग बुझ जाती है। ठेला राख हो गया। बेटा, भगवान की यही मर्जी थी। नहीं अम्मा, भगवान मेरी हिम्मत देखना चाहता था। मैं फिर बनाऊंगी सब कुछ। अगले दिन गांव वाले आते हैं। राधा, तूने हमें सिखाया है मेहनत क्या होती है। ये ले मेरा पुराना ठेला, और ये कुछ पैसे मेरी तरफ से। मेरे बेटे की स्कूल की टिफिन वाली गैस ले जा। राधा की आंखें भर जाती है। आप सबका ये प्यार ही मेरी पूंजी है। वो ठेला फिर तैयार करती है। इस बार नाम लिखती है, गरीब मैगी वाली ईमानदारी का स्वाद। लोग लौट आते हैं। भीड़ लगती है। दीदी, तुम्हारी मैगी फिर वैसी ही बनेगी ना? और भी बेहतर, क्योंकि अब इसमें रात का नहीं, हिम्मत का स्वाद है। कुछ साल बाद राधा का छोटा रेस्टोरेंट खुला है। दीवारों पर लिखा है, मेहनत सबसे बड़ा भगवान। राधा जी, अब तो आप अमीर हो गए, नाम बदल दीजिए, गरीब क्यों रखे है? क्योंकि यही गरीबी ने मुझे ईमानदारी सिखाई। अगर ये शब्द हटा दूं, तो कहानी अधूरी रह जाएगी। भीड़ ताली बजाती है। राधा बच्चों को मुफ्त मैगी बांटती है। याद रखो बच्चों, सपने वही पूरे होते हैं जिनमें मेहनत का मसाला और सच्चाई की खुशबू हो। गरीब मैगी वाली का बोर्ड चमक रहा है। गांव के बच्चे हंसते हुए दुकान में आते हैं। राधा सबको मुस्कुराकर सर्व करती है। अरे पप्पू,
आज फिर 2 प्लेट अकेले खाएगा क्या? दीदी, एक मेरी, एक माँ के लिए। आपने सिखाया ना, प्यार बांटना चाहिए। राधा मुस्कुराती है। उसके हाथ में मैगी की भाप उठती है, जैसे मेहंद का सुगंध। तभी एक सूट बूट वाला आदमी, विनय अग्रवाल, शहर से आता है। मिस राधा, मैं क्विक बाइट्स रेस्टोरेंट चेन से हूँ। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ पार्टनर बने। पार्टनर? मैं तो बस गांव की एक छोटी सी ठेले वाली थी। अब आप एक ब्रांड है, गरीब मैगी वाली। नाम हम पूरे देश में चलाना चाहते हैं। राधा सोच में पड़ जाती है। माँ उसके पास आती है। बिटिया, ये बड़ा मौका है, पर अपनी सच्चाई कभी मत बेचना। लखनऊ, ऊंची इमारतें, होर्डिंग पर गरीब मैगी वाली। देखिए राधा जी, अब आपको यूनिफॉर्म पहननी होगी, मेन्यू चेंज करना होगा और गरीब शब्द हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रांडिंग में गरीब शब्द अच्छा नहीं लगता। लोग अमीर स्वाद चाहते हैं। राधा की आंखों में पुराना गांव, माँ का चेहरा और जलता हुआ ठेला याद आता है। साहब, जिसने भूख देखी हो, उसके लिए स्वाद का मतलब सिर्फ मसाला नहीं, इज्जत है। अगर गरीब शब्द आपको चुभता है, तो मेरा साथ भी छोड़ दीजिए। विनय चुप रह जाता है। राधा गांव लौटती है। लोग खुश होकर उसका स्वागत करते हैं। अरे हमारी राधा वापस आ गई। शहर छोड़ आई क्या? शहर ने बहुत कुछ सिखाया काका, लेकिन सच्चाई वही रहती है जहाँ मिट्टी की खुशबू होती है। वो बच्चों को बुलाती है। अब हम सब मिलकर गरीब मैगी वाली का असली मतलब दिखाएंगे। कोई भूखा नहीं रहेगा, सबको 2 मिनट में प्यार मिलेगा। बच्चे तालियां बजाते हैं। राधा अब एक कम्युनिटी किचन शुरू करती है। कुछ हफ्तों बाद रात में कोई राधा के किचन में जहर डाल देता है। अगले दिन कुछ लोग बीमार हो जाते हैं। राधा ने खराब खाना बेचा है, उसे पकड़ो। भीड़ गुस्से में है। पुलिस आती है। माँ रोती है। राधा, हमें तुम्हें थाने चलना होगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया साहब, मैं तो सबको खाना खिलाना चाहती थी। माँ उसके पीछे पीछे चलती है। पुलिस स्टेशन में विनय अंदर आता है, झुका हुआ सिर लिए। साहब, गलती मेरी थी। मैंने अपने आदमी से राधा की दुकान बिगाड़ने को कहा था, क्योंकि उसने मेरा ऑफर ठुकराया था। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। राधा, तुम आजाद हो। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आसमान की तरफ देखती है। भगवान, तूने फिर साबित कर दिया, मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं। कुछ महीने बाद गांव में बड़ा किचन बना है। बोर्ड पर लिखा है, गरीब मैगी वाली ट्रस्ट, भूख से आजादी का स्वाद। देखो बच्चों, मैगी बनाना आसान है, पर जिंदगी बनाना मेहनत मांगती है। 2 मिनट का स्वाद हमेशा सच्चाई से बनाओ, फिर कोई आग तुम्हारा ठेला नहीं जला सकती। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल की और भी दिलचस्प कहानियां देखने के लिए चैनल को सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।